हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शन रोड मैप यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो से हम पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें एडुकेटी द्वारा जितनी भी वोकैब पूछी गई है, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनो, दिल्ली पुलिस, एससीएम, सारी एग्जाम की कवर करेंगे। सबसे पहले एसएससी सीजीएल 2025 की जितनी भी वोकैब आई है उसको कवर करेंगे। एंड आज डे वन है, तो डे वन में हम टॉप 75 वन वर्ड्स, जो कि एसएससी सीजीएल 2025 में 74 या 75 वन वर्ड्स पूछे गए हैं, उनको कवर करेंगे वन लाइनर फॉर्मेट में, जिससे आपका रिवीजन बहुत फास्ट होगा। एंड इसमें जितने भी आपको वर्ड्स न्यू लगते हैं, उन वर्ड्स को आपको एक बार कॉपी में नोट डाउन करना है एंड बार बार उन्हीं का रिवीजन करना है। ठीक है, तो चलिए मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम आपका वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो इस वीडियो में अपन सीजीएल 2025 के वन वर्ड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला वन वर्ड है अभियांश। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है ए स्टेट ऑफ टेम्परेरी डिस्यूज और सस्पेंशन। तो इसको मैं समझा देता हूँ आपको क्या होता है। तो एक व्यक्ति किसी जगह से चलता रहता है एंड बीच में थोड़ा सा रुकता है एंड वापस चलता रहता है। तो जो बीच का ये रुकने का टाइम पीरियड है थोड़ा सा, उसको बोलते हैं ठहराव, या इंग्लिश में बोलते हैं अभियांश। ठीक है, नेक्स्ट वन वर्ड है सेकंड, एब्सकेंड। एब्सकंड का इंग्लिश मीनिंग होता है टू लीव सडनली एंड हर्डली। तो इसको क्या बोलते हैं, कोई व्यक्ति अचानक से किसी जगह से निकलता है एंड जल्दी जल्दी से निकलता है, तो उसको बोलते हैं एब्सकंड, और इसको हिंदी में बोलते हैं फरार होना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एगोराफोबिया, एंड इसका इंग्लिश मीनिंग होता है फियर ऑफ ओपन स्पेस। अगर कोई भी व्यक्ति है जिसको खुली जगहों से डर लगता है, उसको बोलते हैं एगोराफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट वन वर्ड है एनल्जेसिक। एनल्जेसिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ए सब्सटेंस दैट इंड्यूस इनसेंसिटिविटी टू पेन। तो अगर कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी चीज है, वो किसी के पेन को कम करता है, उसको बोलते हैं एनल्जेसिक, और हिंदी में बोलते हैं उसको दर्द निवारक, या जो दर्द को कम करता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एनर्चिस्ट। ए पर्सन हु अपोज ऑथोरिटी, कंट्रोल एंड ट्रेडिशन। जो गवर्नमेंट के ट्रेडिशंस को अपोज करता है, उनको मानता नहीं है, उसको बोलते हैं एनर्चिस्ट, एंड इसको हिंदी में बोलते हैं अराजकतावादी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एंथ्रोपोलॉजी, एंड इसका इंग्लिश मीनिंग है द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस, ओरिजन एंड सोसाइटी। और कोई भी मानव जाति है, उसका ओरिजन के बारे में स्टडी करना, उसकी सोसाइटी के बारे में स्टडी करना, इसको बोलते हैं मानव विज्ञान, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एंटी डाइल्यूवियन। एंटी डाइल्यूवियन, जिसको आप एंशियंट भी बोल सकते हो, प्राचीन बोल सकते हो, बहुत ही पुराना। एंड इसका इंग्लिश मीनिंग बता देता हूं मैं आपको, एक्सट्रीमली ओल्ड फैशन एंड बिलोंगिंग टू ए टाइम बिफोर द बाइबलिकल फ्लड। एंड एंटी डाइल्यूवियन का मैंने एक सिनोनिम से बता दिया, एंशियंट, ओल्ड, जिसको बहुत ही पुराना, उसको बोलते हैं एंटी डाइल्यूवियन। ठीक है, ये काफी बार पूछा जाता है, तो इसको आपको याद रखना। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन और देखते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड है एपोस्टेट। एपोस्टेट का इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं, वन हु अबंडेंस हिज रिलीजियस फेथ। जो अपने रिलीजियस को, अपने धर्म को त्याग देता है, उसको बोलते हैं एपोस्टेट, और हिंदी में बोलते हैं सौ धर्म त्यागी। ठीक है, नेक्स्ट वन वर्ड है एरोगेंस। एरोगेंस का इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं, एक्सेसिव सेल्फ इम्पोर्टेंस और ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है, उसको बोलते हैं एरोगेंस।
एंड हिंदी में बोलते हैं अहंकारी या अभिमानी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आर्सन, एंड इसका इंग्लिश मीनिंग है द एन एक्ट ऑफ इंटेंशनली सेटिंग फायर टू प्रॉपर्टी, आगजनी। ठीक है। आर्सन क्या होता है, जो जो इंटेंशनली जो फायर प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं आर्सन। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एसेटिक, और ये काफी कॉमन वर्ड है एंड इम्पोर्टेंट वर्ड भी है। ए पर्सन हु एब्सटेंस फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ इंडल्जेंस, एक तपस्वी को एसेटिक बोलते हैं। तपस्वी हो या सन्यासी हो जिसने सारे फॉर्म्स को से एब्सटेंस कर लिया, दूर रख लिया अपने आप को। ठीक है। नेक्स्ट है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी, a government ruled by a single person with absolute power, ऐसी गवर्नमेंट जो एक सिंगल पर्सन उसको गवर्न कर रहा है और उसी के पास सारी पावर है, उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी। एक तंत्रवाद भी बोल सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी के अंदर डिफरेंस समझ लेना, ये काफी बार पूछा जाता है, ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी। तो बायोग्राफी का मीन्स होता है कि कोई भी किसी के बारे में, जीवन के बारे में अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने लिखा है उसको बायोग्राफी बोलते हैं। एंड अगर उसकी कोई व्यक्ति है और उसके जीवन के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में अगर स्वयं ने लिखा है उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। ठीक है। आपको डिफरेंस क्लियर हो गया। तो ऑटोबायोग्राफी का इंग्लिश मीनिंग वापस मैं एक बार रीड करके बता देता हूं जो मैंने अभी आपको बताया। ए रिकॉर्ड ऑफ वंस ओवन लाइफ रिटन बाय वन सेल्फ, आत्मकथा बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी को वन वर्ड में। ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया ऑटोबायोग्राफी, जो जैसे मैं हूं तो मेरी लाइफ के बारे में अगर मैंने ही खुद ने लिखा है तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। एंड अगर मेरी लाइफ के बारे में किसी और व्यक्ति ने लिखा है उसको बोलते हैं बायोग्राफी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बैंकक्रप्ट। तो ए से जितने भी वर्ड पूछे गए थे वो सारे डिस्कस कर लिए हैं, अब बी से इस टाइप से इसको अरेंज किया है। ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट इंग्लिश मीनिंग पढ़ लेते हैं, ए पर्सन हु इज अनेबल टू पे या डेब्ट। बहुत ज्यादा वर्ड हैं जो बहुत ही कॉमन है। अब जैसे बैंकक्रप्ट को मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है, आपने बहुत बार सुना होगा, बैंकक्रप्ट हो गया कोई व्यक्ति तो उसका मतलब क्या होता है, दिवालिया घोषित हो गया, वो अपने लोनों को चुका नहीं पा रहा और फाइनेंशियली उसके पास में कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है, बिल्कुल कंगाल हो गया, उसको बोलते हैं बैंकक्रप्ट। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बार्ड। वन हु राइट्स ट्रेडिशनल पोइम, जो कवि होते हैं उनको बार्ड्स बोलते हैं, बार्ड्स, बार्ड। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कैकोफोनी। कैकोफोनी काफी बार पूछा जाता है। कैकोफोनी ए लाउड एंड कंफ्यूज नॉइस, जिसको बोलते हैं शोर या कोलाहल, जो कर्कश आवाज होती है, इसको कर्कश भी बोल सकते हो, कर्कश वॉइस, उसको बोलते हैं कैकोफोनी। जिसकी बहुत ही गंदी आवाज, बहुत सारी नॉइस से बहुत सारी आवाजें मिलकर आती है, उसको बोलते हैं कैकोफोनी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कैनिबल। वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो ह्यूमन फ्लैश को खाता है उसको बोलते हैं नरभक्षी, जो मानवों को खाता है, ह्यूमन को खाता है, उसको बोलते हैं कैनिबल। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कार्टोग्राफर। ये भी सारे, इनमें से मैं आपको लास्ट में बता भी दूंगा कि कौन कौन से वर्ड कॉमन है, कौन कौन से न्यू वर्ड हैं। ठीक है। अभी तक एक ये बार्ड वाला, जो कि ये भी काफी कॉमन है लेकिन कई बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, और एक वर्ड और आया था। उसके अलावा कोई ज्यादातर वर्ड्स आपने पहले से, अगर आपने तैयारी कर रहे हो, रिपीटर हो, तो आप सबने सारे वर्ड्स पढ़ लिए होंगे, कुछ भी आपको नया नहीं लग रहा होगा। ठीक है। तो कार्टोग्राफर का इंग्लिश मीनिंग है ए प्रोफेशनल हु प्रिपेयर्स मैप्स, मानचित्रकार को बोलते हैं कार्टोग्राफर। ठीक है। जो मानचित्र बनाते हैं उनको बोलते हैं कार्टोग्राफर।
ठीक है। तो नेक्स्ट अपन नीचे देख लेते हैं। और तो नेक्स्ट वन वर्ड है सेंसर। अब सेंसर बोर्ड का नाम सुना होगा आपको, जो मूवी फिल्म फिल्म बनती है, मूवीज बनती हैं, उनको सेंसर करते हैं, उनमें से कुछ सीन काटते हैं, वो सेंसर बोर्ड का काम होता है। तो उसी से आप याद कर सकते हो सेंसर को। एन ऑफिशियल रिप्राइमंड और स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म, निंदा जिसको बोलते हैं निंदा हिंदी में। तो किसी को भी ऑफिशियली किसी की निंदा करना या उसको डांट फटकारना, उसको बोलते हैं सेंसर। ठीक है। और जैसे अपन मूवी में से कोई सीन कट करते हैं, इसका मतलब वो कोई सीन गलत है, जो इन अप्रोप्रिएट था, इसीलिए उसको काटा गया और उसकी निंदा होती है। ठीक है। इस टाइप से आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है चार्ल्टन। चार्ल्टन वर्ड, इसका मीनिंग देख लेते हैं। वन हु प्रिटेंड्स टू हैव नॉलेज और स्किल, एक ऐसा व्यक्ति, पाखंडी, जो दिखा दूसरों को दिखाता है कि उसको सारी नॉलेज है और वो सारी स्किल्स जानता है, वो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं हिंदी में? पाखंडी या ठगी। ठीक है। और उसको इंग्लिश में बोलते हैं चार्ल्टन। ठीक है। तो याद रखना, ये वर्ड काफी बार पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट और बाकी वर्ड्स देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है सिकेंडरी। सिकेंडरी वर्ड, जिसका इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं। द यूज ऑफ ट्रिकरी टू अचीव ए पॉलिटिकल और फाइनेंशियल गोल। अब आपको जैसे इंग्लिश मीनिंग पढ़ते हो, तभी आधे से ज्यादा वर्ड तो समझ आ जाते हैं कि ये किसके बारे में है। ठीक है। तो सिकेंडरी कोई भी पॉलिटिकल या फिर कोई फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए जो ट्रिक यूज करता है, उनको बोलते हैं। पर उनको अपन हिंदी में एक वर्ड में क्या बोलते हैं? कपटी। ठीक है। तो सिकेंडरी का अर्थ यही है कि कोई भी ऐसी इलीगल ट्रिक जिससे कोई भी पॉलिटिकल गेन गोल कंप्लीट करने का लिए यूज की गई हो, या फाइनेंशियल गोल के लिए फाइनेंशियल गोल के लिए यूज की गई हो, जो इलीगल ट्रिक हो, उनको बोलते हैं सिकेंडरी। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट में वन वर्ड है क्लेस्ट्रोफोबिया। अब मैंने एक एगोरोफोबिया अभी आपको सबसे पहले बता दिया था। ये एगोरोफोबिया किसके बारे में है, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। एंड नेक्स्ट आ गया है क्लस्ट्रोफोबिया। फोबिया से जितने भी वर्ड हैं, इनमें से ये दो वर्ड तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, क्लस्ट्रोफोबिया और एगोरोफोबिया। तो क्लस्ट्रोफोबिया किसको बोलते हैं? फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस का मतलब है बंद जगह। तो क्लस्ट्रोफोबिया का अर्थ है बंद जगहों से डर। ठीक है। एंड एगोरोफोबिया का आपको कमेंट में कमेंट करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही आपको थर्ड वर्ड बताया था। तो आपकी मेमोरी कितनी तेज है उसको अभी चेक कर लेते हैं, आप कितने बच्चे कमेंट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है साइनिक। ए पर्सन हु डाउट्स द सिंसियरिटी और गुडनेस ऑफ अदर्स। एक व्यक्ति, साइनिक का मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के सिंसियरिटी पे, या जो अच्छे व्यक्ति हैं उनके अच्छेपन पर डाउट करते हैं, उसको बोलते हैं साइनिक। और दोषदर्शी हिंदी में बोलते हैं दोषदर्शी, जो कि हमेशा डाउट करता है कोई व्यक्ति दूसरों पे, उनको बोलते हैं साइनिक। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डेसीट्यूड। डेसीट्यूड का इंग्लिश मीनिंग है ए स्टेट ऑफ डिसयूज और इनएक्टिविटी। एक ऐसी अवस्था जिसमें आदमी कुछ भी नहीं करता है, कोई भी काम नहीं करता है, इनएक्टिव रहता है, उसको बोलते हैं डेसीट्यूड। और हिंदी में अप्रचलन या व्यवहार में न होना, मतलब नॉर्मली उसको इनएक्टिव स्टेट ही बोलते हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट वर्ड है डिसिडेंट। डिसिडेंट ए पर्सन हु अपोज ऑफिशियल पॉलिसी। एक ऐसा व्यक्ति जो ऑफिशियल पॉलिसीज होती हैं उनको अपोज करता है, उसको बोलते हैं डिसिडेंट, और हिंदी में बोलते हैं मतभेदी। ठीक है। नेक्स्ट है एनिग्मा। एनिग्मा, समथिंग मिस्टीरियस और
डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ऐसा ऐसी चीज, ऐसी कोई रहस्य जिसको समझना डिफिकल्ट हो या मिस्टीरियस हो, कोई रहस्य हो, कोई पहेली हो, उसको बोलते हैं एनिग्मा। ठीक है। एन्यूई, एन्यूई वर्ड है और ये काफी कॉमन है। एन्यूई वर्ड, इसको भी आप स्टार मार्क कर लेना। ए स्टेट ऑफ मेंटल वियरीनेस एंड लैक ऑफ एंथुसियाज्म, तो एक ऐसी अवस्था जिसमें आपको वेयरीनेस का मतलब होता है आपकी आत्मचिंतन, मतलब कि एक चेतना होती है वो, एंड लैक ऑफ एंथुसियाज्म, आपके अंदर एंथुसियाज्म की कमी, उसी स्टेट को बोलते हैं एन्यूई, जिसको अपन हिंदी में बोल सकते हैं ऊब, या फिर बहुत ज्यादा ऐसे थकान सी टाइप की। ठीक है। जैसे आपको किसी चीज में कोई मन नहीं कर रहा, उस स्टेट को बोलते हैं एन्यूई। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एफिमरल। एफिमरल, एफिमरल, इसका इंग्लिश मीनिंग देखते हैं। ए शॉर्ट लिव्ड और फ्लीटिंग फिनोमेनन। इसका मतलब क्या होता है? क्षण भर के लिए या क्षणभंगुर, अल्पकालिक, उसको टेम्परेरी, ये बोलते हैं एफिमरल को। ठीक है। एंड ये काफी बार पूछा जाता है एफिमरल। ठीक है, इसको याद रखना। इयोलॉजी, ए प्रेजिंग स्पीच मेड व्हेन समवन डाइज, कोई भी व्यक्ति मरने के बाद में उसकी प्रशंसा के लिए जो स्पीच होती है उसको बोलते हैं शोक स्तुति या इयोलॉजी। ठीक है। और इसको वैसे प्रशंसा भाषण तो डायरेक्ट इसका हिंदी मीनिंग कर दिया प्रेजिंग और स्पीच का, इसलिए प्रशंसा भाषण भी बोल सकते हैं। तो इयोलॉजी का मतलब क्या हुआ? कोई भी व्यक्ति अगर मर जाता है, डाई हो जाता है, उसके बाद में उसकी प्रशंसा में जो स्पीच दी जाती है उसको अपन हिंदी में शोक स्तुति भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं इयोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म, ए माइल्ड एक्सप्रेशन और एन एन इनऑफेंसिव वर्ड यूज टू रिप्लेस ए हार्श वन। तो इसका मतलब क्या है? जो इनऑफेंसिव वर्ड होते हैं और जो हार्श वर्ड हैं उनकी जगह ए माइल्ड एक्सप्रेशन यूज करना। माइल्ड एक्सप्रेशन मतलब मधुर एक्सप्रेशन यूज करना, मधुर वर्ड यूज करना हार्श वर्ड की जगह, उसको बोलते हैं यूफेमिज्म। ठीक है। जैसे आप किसी को भी कुछ गलत वर्ड्स बोलते हैं, कठोर वर्ड्स बोलते हैं, और उन्हीं की जगह आप उसकी जगह अगर मधुर माइल्ड एक्सप्रेशन करते हैं, मधुर वर्ड यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं यूफेमिज्म। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है अपना एक्सटेम्प्योर। एक्सटेम्प्योर का मीनिंग क्या होता है? ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन, एक ऐसा स्पीच जिसके लिए आपने जैसे झट से सुना और तुरंत स्पीच देने लग गए, उसकी कोई भी पहले से कोई प्रिपरेशन नहीं थी, ऐसे स्पीच डिलीवरी को बोलते हैं एक्सटेम्प्योर, और इसको हिंदी में बोलते हैं आकस्मिक। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है फैक्सिमाइल। फैक्सिमाइल का इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं। एग्जैक्ट कॉपी, किसी भी चीज की एग्जैक्ट कॉपी को बोलते हैं फैक्सिमाइल। ठीक है। एंड हिंदी में प्रतिलिपि, तो काफी कॉमन वर्ड भी काफी बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फेटलिस्ट। फेटलिस्ट का इंग्लिश मीनिंग है ए पर्सन हु बिलीव्स इन फेट और डेस्टिनी, भाग्यवादी, एक व्यक्ति जो भाग्य पर भरोसा करता है, फेट पर भरोसा करता है, उसको बोलते हैं फेटलिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है ग्लोसोफोबिया। ग्लोसोफोबिया, इसका इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं। फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, जिसको पब्लिक में बोलने से डर लगता है उसको बोलते हैं ग्लोसोफोबिया। एंड इसको हिंदी में बोलते हैं मंच से पर डरना या बोलने से डरना, उसको बोलते हैं ग्लोसोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है ग्लूटन।
ग्लूटन वर्ड जैसे ही देखते हो ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है एंड ये खाने पीने से रिलेटेड है। एक तो ये चीज याद रखना एंड इसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। ए पर्सन हु ईट्स एक्सेसिवली और ग्रीडीली, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खाता हो एंड बहुत ज्यादा भूखा हो, जिसको हिंदी में बोलते हैं पेटू, तो उसको बोलते हैं ग्लूटन। ठीक है। हेयरसी, नेक्स्ट वर्ड है हेयरसी, जिसका इंग्लिश मीनिंग है ए बिलीफ और ओपिनियन दैट गोज अगेंस्ट इस्टेब्लिश्ड डॉक्ट्राइन। जो एक हेयरसी का बेसिक मीनिंग बता देता हूं मैं, कि एक ऐसा बिलीफ, एक ऐसा ओपिनियन, एक ऐसा भरोसा जो लोग काफी टाइम से मानते आ रहे हैं, उसके अगेंस्ट कोई व्यक्ति, जैसे कोई पाखंड है, कोई ढोंग है जो काफी लंबे समय से चलता आ रहा है, उसके अगेंस्ट का बोलना, उसके अगेंस्ट होना, उसको बोलते हैं हेयरसी। तो एक पाखंड जो चलता आ रहा है उसको बोलते हैं हेयरसी। ठीक है। होड, HORD, होड, होड का मीनिंग है ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल मूविंग टूगेदर। एक लार्ज नंबर में पीपल एक साथ मूव कर रहे हैं उसको बोलते हैं होड़, झुंड बोलते हैं हिंदी में। ठीक है। एंड भीड़ भी बोल सकते हो, लेकिन भीड़ इसमें काउंट नहीं होगी, इसमें आप झुंड बोल सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट, ए पर्सन हु अटैक्स चेरिस्ड बिलीफ्स और इंस्टीट्यूशंस, एक ऐसा व्यक्ति जो पवित्र बिलीफ, पवित्र भरोसे, पवित्र भरोसे और इंस्टीट्यूशंस पर अटैक करता है, उसको बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट, और हिंदी में बोलते हैं मूर्ति भंजक। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इम्पोस्टर। एक इम्पोस्टर, मैंने इससे अलावा अभी एक वर्ड बताया था इम्पोस्टर से रिलेटेड, ए पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, और इसका हिंदी में वर्ड है ढोंगी और बहरूपिया। और इसी से रिलेटेड मैंने आपको एक वर्ड अभी जस्ट ऊपर बताया है, उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। और इम्पोस्टर का मतलब क्या हो गया? ढोंगी, और जो ऐसा व्यक्ति जो वो है नहीं, उसको प्रिटेंड करता है, वैसा दिखता है, वो वैसा बताता है खुद को। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है लग्जूरियंट। लग्जूरियंट का इंग्लिश मीनिंग है अबंडेंट इन ग्रोथ, स्पेशली वेजिटेशन। वेजिटेशन में बहुत ज्यादा ग्रोथ, हद से ज्यादा ग्रोथ, अबंडेंट ग्रोथ, उसको बोलते हैं लग्जूरियंट। लग्जूरियंट का बेसिक मीनिंग बता देता हूं। जैसे कोई लग्जरी चीज है, उसका जो बहुत ही ज्यादा यूज कर रहा है, उसको विलासी, जो अबंडेंट ग्रोथ होती है उसका एक आदि टाइप में हो जाता है, उसको बोलते हैं लग्जूरियंट। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मेरिटिनेट। मेरिटिनेट का इंग्लिश मीनिंग है ए पर्सन हु इंसिस्ट ऑन स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू रूल्स। एडहेरेंस का मतलब होता है तदत पे, कोई भी चीज पे तदस्त हो जाना, उसको बोलते हैं एडहेरेंस। ठीक है। तो स्ट्रिक्ट, क्या बोल रहा है? ए पर्सन हु इंसिस्ट ऑन स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू रूल्स, कोई भी व्यक्ति रूल्स पर तटस्थ हो जाता है, स्ट्रिक्ट, कठोर तटस्थ हो जाता है, बहुत ज्यादा अनुशासन होता है उसके अंदर, उसको बोलते हैं मर्टिनेंट। मर्टिनेट, मर्टिनेट। ठीक है। तो मर्टिनेट, ये इसको इंपॉर्टेंट लगा देना। एंड किसको बोलते हैं मर्टिनेट? जो कठोर कानून को, अनुशासन, बहुत ज्यादा अनुशासन फॉलो करता है, बहुत ज्यादा नियम मानता है, उसको बोलते हैं मर्टिनेट। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है अपना मेडलर। मेडलर का इंग्लिश मीनिंग होता है ए पर्सन हु ऑफर्स अनसोलिसिटेड एंड अनवांटेड एडवाइस।
तो मेडलर किसको बोलते हैं? एक पर्सन जो ऑफर करता है अनसॉलिसिटेड एंड अनवांटेड एडवाइस, जिसकी कोई जरूरत नहीं है वो एडवाइस देने वाला व्यक्ति, या अनसॉलिसिटेड ऑफर्स करने वाला, उसको बोलते हैं मेडलर या दखल अंदाजी। हिंदी में बोले तो दखल अंदाजी करने वाले को बोलते हैं मेडलर। नेक्स्ट वर्ड है मैनेजरी। मैनेजरी, एक मिनट, तो मैंने आपको मेडलर बता दिया था, ऐसा व्यक्ति जो किसी को अनवांटेड एडवाइस देता हो, किसी के काम में दखल अंदाजी करता हो, उसको मेडलर बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड था अपना मैनेजरी, और मैनेजरी का इंग्लिश मीनिंग है ए प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट। जिनको एक ऐसी जगह है जहां पर वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है, उनकी देखभाल करी जाती है, उसको बोलते हैं मैनेजरी। एंड इसका हिंदी में अर्थ हिंदी में बोलते हैं चिड़ियाघर, जिसको बोलते हैं मैनेजरी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मिंट। मिंट को इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है ए प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड। जहां पे कॉइन्स बनते हैं ऐसी जगह को बोलते हैं मिंट। हिंदी में बोलते हैं टकशाला। टंकशाला नहीं होता, ये टकशाला होता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मीजोगेमिस्ट। अब यहाँ पे मैं इसका पोस्टमार्टम करके बता देता हूँ इस वर्ड का। ये MIS, मीज का हमेशा अर्थ नेगेटिव सेंस में आता है। गैमिस्ट का हमेशा वर्ड, गैमिस्ट का अर्थ होता है शादी से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड। ठीक है। तो इसका मीजो का मतलब नेगेटिव, एंटी, एंड गैमिस्ट का मतलब मैरिज। तो जो मैरिज से हेट करता हो उसको बोलते हैं मीजोगैमिस्ट। तो ए पर्सन हु हेट्स मैरिज, विवाह से घृणा करने वाला व्यक्ति, उसको बोलते हैं मीजोगैमिस्ट। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है वर्ड मिटिगेट। तो ये मिटिगेट वर्ड का बेसिक मीनिंग होता है कि किसी भी चीज की इंटेंसिटी कम करना, किसी को शांत करना। तो इसका इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं। टू मेक लेस सेवर और इंटेंस। इसका वही मीनिंग जो मैंने आपको बताया था वही यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है कि किसी भी मेक लेस, लेस करना, किसी की इंटेंसिटी को कम करना, किसी को शांत करना, किसी की चीज को कम करना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मोर्चरी। मोर्चरी, ए बिल्डिंग वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट टेम्परेरली। तो ऐसी बिल्डिंग जहां पे डेड बॉडीज को कुछ समय के लिए, टेम्परेरी समय के लिए केप्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं मोर्चरी। नेक्स्ट वर्ड है मायरियड। तो इसका इंग्लिश मीनिंग होता है ए वेरी लार्ज नंबर। मायरियड का मतलब ए वेरी लार्ज नंबर, असंख्य या अनगिनत, उसको बोलते हैं मायरियड। नेक्स्ट वर्ड है नियोलॉजिज्म। नियोलॉजिज्म, द इन्वेंशन और यूज ऑफ न्यू वर्ड्स और एक्सप्रेशन। किसी, इसका मतलब क्या है नियोलॉजिज्म? नियो का मतलब होता है नया। तो नियोलॉजिज्म से क्या बनेगा? कोई भी चीज नई यूज करना, कोई नए वर्ड यूज करना, नए एक्सप्रेशन यूज करना, नए इन्वेंशन करना, उसको बोलते हैं नियोलॉजिज्म। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स का इंग्लिश मीनिंग है द स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेटल्स। कॉइन्स और मेटल्स की स्टडी करना, सिक्कों की स्टडी करना उसको, या फिर मेटल्स की स्टडी करना, उसको बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स, और हिंदी में बोलते हैं मुद्रा शास्त्र। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का इंग्लिश मीनिंग है समथिंग दैट इज नो लॉन्गर इन यूज। कोई भी ऐसी चीज जो अब प्रचलन में नहीं है, काफी टाइम से यूज करते थे, पहले यूज करते थे लेकिन अब प्रचलन में नहीं है, उसको बोलते हैं ऑब्सोलेट या अप्रचलित। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ओलिगर्ची। ओलिगर्ची, इसका
मतलब क्या होगा, ए गवर्नमेंट बाय द फ्यू, या टिपिकली फॉर करप्ट और सेल्फिश पर्पस। तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अल्पमतशाही। ओलिगर्ची को क्या बोलते हैं हिंदी में, अल्पमतशाही। और इंग्लिश में मैं इसको समझा देता हूँ, एक गवर्नमेंट बाई फ्यू, एक ऐसी गवर्नमेंट जो कुछ लोगों के द्वारा करप्ट और सेल्फिश पर्पस से बनाई गई हो, उसको बोलते हैं ओलिगर्ची। ओमनीवोर, ओमनी का मतलब होता है सर्वत्र, हर जगह, उसको बोलते हैं ओमनी। एंड वोर को खाने पीने से रिलेटेड है। तो ए एनिमल दैट फीड्स ऑन प्लांट एंड एनिमल्स, ऐसा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट का इंग्लिश मीनिंग है ए पर्सन हु अपोज वॉर और यूज ऑफ वायलेंस। ऐसा व्यक्ति जो वॉयलेंस को या वॉर को अपोज करता हो, उसको बोलते हैं पैसिफिस्ट या शांतिवादी। ठीक है, जो वॉर को और वॉयलेंस को कम करेगा उसको हम वैसे भी पता है, हमको पैसिफिस्ट बोलते हैं, शांतिवादी बोलते हैं। ठीक है। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स सोसाइटी है, पैराडॉक्स ऑर्थोडॉक्स, पैराडॉक्स, ये आपने काफी बार पढ़ा होगा। तो वही ये पैराडॉक्स है। इसका इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं, ए स्टेटमेंट दैट अपीयर्स सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी yet may बी ट्रू। एक ऐसा सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट जो स्वयं में एक विरोधाभास है। वो शायद ये भी हो सकता है कि वो सत्य हो, लेकिन वो खुद में विरोधाभास है, उसको ऐसे स्टेटमेंट को बोलते हैं पैराडॉक्स। ठीक है। नहीं समझ आया, कोई ऐसा स्टेटमेंट है, कोई कथन है जो खुद में तो ऐसे लग रहा है कि आपको कि ये स्वयं का ही विरोध कर रहा है, ये स्टेटमेंट, उसको बोलते हैं पैराडॉक्स। भले वो सही हो, मतलब कि वो कथन बिल्कुल सही हो, लेकिन जो खुद को ही विरोधाभास हो, खुद का ही विरोध करता हो, कोई स्टेटमेंट कोई चीज बोल रहा है और उसका ही विरोध कर रहा है, तो वो ऐसे स्टेटमेंट को बोलते हैं पैराडॉक्स। ठीक है। तो बाकी वर्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है पेडेंट। तो पेडेंट का इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं, ए पर्सन हु इज एक्सेसिवली कंसर्न विद माइनर डिटेल्स। एक ऐसा व्यक्ति जो छोटी छोटी चीजों के लिए कंसर्न हो, माइनर डिटेल्स के लिए कंसर्न हो, चिंतित हो, उसको बोलते हैं पेडेंट। और ये इसका मीनिंग देखते हो तो पंडित, जैसे पंडित जी हैं, वो पूजा करते टाइम छोटी छोटी चीजों को देखते हैं, उस टाइप से ये एग्जाम्पल के टाइप में हिंदी में लिखा हुआ है। एग्जैक्ट हिंदी इसका पंडित नहीं होता, लेकिन ये एग्जाम्पल और आपको समझाने के लिए रखा हुआ है। ठीक है। तो पेडेंट किसको बोलते हैं, जो एक्सेसिवली कंसर्न होता है माइनर डिटेल्स के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है पेंसिव। पेंसिव, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है डीपली थॉटफुल और मेलनचोली, मेलनचोली इन टोन। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विचार मग्न या चिंताग्रस्त है। एक ऐसा व्यक्ति जो डीपली सोच रहा हो, थॉटफुल हो, चिंतित हो, और मेलनचोली इन टोन, विचार मग्न हो अपने टोन में, तो उसको बोलते हैं पेंसिव। और इसको इंपॉर्टेंट भी कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है परफिडी। अब पर का मतलब हमेशा एंटी के रूप में होता है, पर का मतलब नेगेटिव होता है। ठीक है। तो परफिडी, फिड का मतलब होता है ट्रस्ट से रिलेटेड, एंड पर का मतलब एंटी होता है। तो एंटी ट्रस्ट को अब इसको मीनिंग निकालेंगे तो ऐसे खुद से निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, पहले मैं इसको मिटा देता हूं। तो परफिडी, डेलिब्रेट
ब्रीच ऑफ फेथ और बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट। जानबूझकर ब्रीच करना फेथ को, या फिर बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट है। बिट्रेयल मतलब धोखा देना, और ब्रीच करना मतलब तोड़ना। किसी के फेथ को, विश्वास को जानबूझकर तोड़ना या धोखा देना, उसको बोलते हैं परफिडी, विश्वासघात। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट वर्ड है पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट का इंग्लिश मीनिंग होता है ए पर्सन हु ऑलवेज लुक्स एट द नेगेटिव साइड ऑफ थिंग्स। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा नेगेटिव साइड देखता है, चीजों के नेगेटिव साइड देखता है, उसको बोलते हैं निराशावादी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है प्लेकोबो। प्लेकोबो किसको बोलते हैं? इंग्लिश मीनिंग होता है ए हार्मलेस inert substance prescribed more for psychological benefit। तो इसको मैं डिटेल में समझा देता हूँ आपको। एक प्लेकेबो क्या होता है, जैसे आपने एक अमिताभ बच्चन की मूवी देखी होगी, उसमें वो क्या है, उनकी उम्र ज्यादा होती जाती है तो उनको ऐसे लगना लग जाता है कभी कभी कि वो बीमार से रहते हैं। फिर वो अपने बच्चों से बार बार बोलते हैं कि मैं बीमार हूँ, बीमार हूँ। फिर उसको बच्चों उनको बच्चे डॉक्टर के पास में ले जाते हैं, एंड डॉक्टर उनको मतलब नॉर्मली कोई टैबलेट दे देता है जिससे होता कुछ नहीं है, जैसे विटामिन की टैबलेट दे दी, बस बस उनको शांति मिल गई कि डॉक्टर ने हमको कोई टैबलेट दी है, हमारे कोई दिक्कत थी। ठीक है। तो इस चीज को, इस ट्रीटमेंट को ये फेक ट्रीटमेंट करते हैं, और किसी को साइकोलॉजिकल मतलब कि शांत करने के लिए उसको बोलते हैं प्लेकोबो। इस प्रोसेस को जो व्यक्ति को ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है। तो प्लेकोबो समझ आ गया कि जैसे किसी को साइकोलॉजिकल शांत करना, उसको बोलते हैं प्लेकोबो। कोई ट्रीटमेंट देके, कोई ऐसी दवाई देके, सब्सटेंस देके, प्रिस्क्राइब करके। ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, दिलासा देने वाली दवाई। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी का इंग्लिश मीनिंग होता है ए पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन द रूल ऑफ द वेल्थ। एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो कि बेस्ड हो किस पे? रूल ऑफ द वेल्थ पे, धन के नियम के ऊपर बेस्ड हो, जिसके पास वेल्थी लोगों के वेल्थी लोगों द्वारा रूल बनाए गए हो, ऐसा सिस्टम उसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी, या हिंदी में बोलते हैं धनिक तंत्र। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है पॉलीमैथ। पॉलीमैथ इंग्लिश मीनिंग होता है ए पर्सन हु इज स्किल्ड इन मैनी एरियाज। एक ऐसा व्यक्ति जिसको काफी एरियाज में, काफी जगह क्षेत्र में स्किल्ड है, वो बहुत ज्यादा एरिया में स्किल्ड है, बहुत ज्यादा विद्वान है, उसको बोलते हैं पॉलीमैथ। हिंदी में बोलते हैं विद्वान। ठीक है। उसको वर्डेंट भी बोलते हैं, जो कि आपको एंटोनिम सिनोनिम्स में डिटेल से बताए जाएंगे, बहुत सारे वर्ड। एंड नेक्स्ट वर्ड है रिक्लोज। रिक्लोज का मतलब होता है ए पर्सन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड एंड सेक्लूजन। अब एक ऐसा व्यक्ति जो एकांत में रहता है, और सॉलिट्यूड का मतलब होता है एकांत, एंड वैराग, सेक्लूजन का मतलब होता है वैरागी। एक ऐसा व्यक्ति जिसने वैराग धारण कर लिया हो, एकांत में रहता हो, एकांतवादी हो, उसको बोलते हैं रिक्लूज। तो आपको रिक्लूज बता दिया था, वैरागी, एकांतवादी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है रिफॉर्मर। आप इसको तो आप खुद से भी पता होगा, जैसे रिफॉर्म का मतलब होता है संशोधन करना, सुधार करना किसी चीज में। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा ए पर्सन हु सपोर्ट्स चेंज। कि एक ऐसा व्यक्ति जो चेंज करने में सपोर्ट करता हो, विश्वास करता हो, उसको बोलते हैं रिफॉर्मर और सुधारक। कोई भी चीज को सुधारने में भरोसा करता हो, उसको रिफॉर्म का ही मतलब होता है संशोधन करना, किसी चीज को सही करना, ठीक करना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है रेमिशन। रेमिशन का इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगा? कैंसिलेशन ऑफ पेनल्टी और डेप्ट। पेनल्टी या फिर किसी का डेप्ट को कैंसिल करना,
उसको बोलते हैं रेमिशन, या उसको हिंदी में बोले तो छूट देना या क्षमा करना। कोई की पेनल्टी लगी हुई है या फिर डेब्ट है, कर्जा हुआ है, उसको माफ करना, उसको बोलते हैं रेमिशन। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है रिटोरिक। रिटोरिक वर्ड क्या हो जाएगा, इसका इंग्लिश मीनिंग है द आर्ट ऑफ इफेक्टिव और परsuasive स्पीकिंग या राइटिंग। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, रिटोरिक। रिटोरिक का मतलब क्या होता है, द आर्ट ऑफ इफेक्टिव और परsuasive स्पीकिंग और राइटिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं वक्रपटुता। तो जो एक आर्ट होती है स्पीकिंग की और राइटिंग की, इफेक्टिव राइटिंग और इफेक्टिव स्पीकिंग की जो आर्ट होती है उसको बोलते हैं रिटोरिक। ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट लगा देना। नेक्स्ट वर्ड है सीजम। सीजम का इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगा, ए फॉर्मल स्प्लिट विद एन ए रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, टुकड़ों में। एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि जो धर्म के आधार पर स्प्लिट करता है, धर्म के आधार पर बांटता है, उसको क्या बोलते हैं, सीजम। उसको बोलते हैं फूट, या लोगों के बीच में मतभेद होना, दो लोगों के विचार अलग अलग होना, उसको बोलते हैं सीजम। जो कि आपको पता होगा कौन सी गवर्नमेंट करती है ये सबसे अच्छे से, वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना है। नेक्स्ट वर्ड है सोमनी लोक्विस्ट। सोमनी लोक्विस्ट, लोक का मतलब होता है बोलने से रिलेटेड। ये थोड़ा सा पेन कभी कभी ऊपर चला जाता है, उसके लिए सॉरी। तो सोमनी लोक्विस्ट, ए पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप। तो मैंने अभी आपको बताया था लॉक का मतलब बोलने से रिलेटेड होता है। ये आपको रूट वर्ड में पढ़ा होगा, आपने देखा होगा अगर आपने पढ़ा है तो। एंड ए पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप, नींद में बोलने वाले को बोलते हैं सोमनी लोक्विस्ट। ठीक है, तो नींद में बोलने वाले को सोमनी लोक्विस्ट बोलते हैं। स्टोइक या स्टोइसिज्म, ये काफी बार, मतलब कि इतनी बार हर बच्चे ने अगर एक बार भी वो कैप पढ़ी होगी तो इसको बार बार पढ़ा होगा। प्रीवियस ईयर वाले की बोल रहा हूं मैं। तो स्टोइक का मतलब होता है ए पर्सन हु इनडिफरेंट टू पेन और प्लेजर। एक ऐसा व्यक्ति जो उदासीन हो, उसको ना तो पेन से, दर्द से मतलब हो, ना ही कोई प्लेजर से, सुख से मतलब है, उसको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, उसको बोलते हैं स्टोइक। उदासीन, उदासीन बोल सकते। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है साइबराइट। तो ए पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ लग्जरी एंड इंडulgence इन सेंसुअल प्लेजर। सेंसुअल प्लेजर की और लग्जरी की फॉन्ड करता है, तलाश में रहता है हमेशा, उसको, उस ऐसे पर्सन को बोलते हैं साइबराइट। विलासी, जिसको अभी विलासी के मैंने आपको और भी वर्ड करवाए हैं, उनको कमेंट सेक्शन में करवाना, जरूर लिखना आपको। एंड इस वर्ड को इंपॉर्टेंट लगा देना, एक तो ये नया वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी इज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर रूल इज इन द नेम ऑफ गॉड। थियोक्रेसी, थियो से रिलेट, थियो वर्ड रूट वर्ड होता है, उसका रिलेशन होता है गॉड से। तो थियोक्रेसी का मतलब होता है एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर रूल इज इन द नेम ऑफ गॉड। धर्म के नाम पर जो सरकार रूल करती है उसको बोलते हैं थियोक्रेसी। एंड इसके बारे में कमेंट जरूर करना आप, क्योंकि इंडिया में यही चल रहा है आजकल। एंड नेक्स्ट वर्ड है वर्चुअसो। वर्चुअसो लास्ट वर्ड है रूट वर्ड का, जिसके बाद में आपके रूट वर्ड खत्म हो जाएंगे। तो ए पर्सन विद ग्रेट स्किल इन म्यूजिक और आर्ट्स। आर्ट्स में और म्यूजिक में जिसको बहुत ही ग्रेट स्किल हो, बहुत ज्यादा नॉलेज हो, उसको बोलते हैं वर्चुअसो। हिंदी में बोलते हैं कला प्रवीण व्यक्ति। ठीक है। तो ये हमने 75 के अप्रोक्स टोटल आपके वन वर्ड्स आए थे, उनको कंप्लीट कर लिया है।
एंड नेक्स्ट अपन सिनोनिम्स करेंगे, जो कि आपको नीचे पीडीएफ में दिख भी गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाते हैं, तब तक के लिए टेक केयर। एंड ये सीरीज की पहली वीडियो है, तो इसमें आपको क्या क्या इम्प्रूव करना चाहिए मुझको, वो सजेस्ट कर सकते हैं आप, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं अगर वीडियो पसंद आई हो। और एक हाइप का बटन और होगा, आप थ्री डॉट पे क्लिक करोगे या नीचे वीडियो के नीचे आपको एक हाइप का ऑप्शन होगा। अगर आपको वीडियो और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो उस हाइप वाले बटन पे जरूर करें, जिससे आप अपने दोस्तों के पास में सजेस्ट होगी ये वीडियो। तो हाइप वाले बटन को ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।